बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, तो ध्यान से समझना पी ब्लॉक में किस तरह से हमें पी ब्लॉक प्रिपेयर करना है और पी ब्लॉक से क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें पी ब्लॉक की, ये इनऑर्गेनिक में केवल पी ब्लॉक आपका टर्म वन में आ रहा है। ठीक है, पी ब्लॉक तो पी ब्लॉक जो है बेसिकली पी ब्लॉक आपको जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, ओनली आप एनसीईआरटी से ही स्टडी करेंगे पी ब्लॉक की। इसके अलावा और आप कहीं से नहीं पढ़ेंगे पी ब्लॉक को। ठीक है, पी ब्लॉक आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, आप पूरा पेपर बना ले जाओगे पी ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास पी ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हमें जो चार ग्रुप पढ़ना है, एक तो हमको ग्रुप नंबर 15 पढ़ना है जिसको निकोजिन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ग्रुप नंबर 16 पढ़ना है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली होगी और ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है, और इसी में हमको हेलोजन फैमिली, ठीक है, हेलोजन फैमिली पढ़ना है। ये निकोजिन, ये कैल्कोजिन, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 17, ये हमारे पास हेलोजन फैमिली है। ठीक है, हेलोजन फैमिली। और लास्ट में हमारे पास ग्रुप नंबर 18। तो ये चार पार्ट हमको यहाँ पर स्टडी करना है। ये नोवल गैसेस होती हैं। ठीक है, दीज आर नोवल गैसेस। ठीक है, तो हमें ये पार्ट्स को स्टडी करना है। ठीक है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। ग्रुप नंबर 15 में जो हमारे पास एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, इस तरह से आप याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर भी आप याद रख सकते हो इस तरह से। आपको 7 अगर याद है तो इसी तरह से आपके पास ओल्ड स्टाइल से टीपो। और लास्ट में हमारे पास मतलब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और यहाँ जो है वो हमारे पास हेमा नेहा। ठीक है, तो हेमा ऊपर आता है, नेहा से चलता है ये, हेमा नेहा। ठीक है, और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो आप एटॉमिक नंबर 8, 9 और ये 10 ऐसे आप याद रख सकते हो। और अगर आप, ये तो 2 रहता है, ठीक है, अगर आप इसमें 8 ऐड कर दो तो ये सीधे सीधे 15, तो ये 16 हो जाएगा, ये 17 और ये 18। ठीक है, अगर आप इसमें अगेन अब सीधे आप 18 ऐड कर दो। ठीक है, अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो ये आपके पास जो हो जाएगा 33, 34, 35 और 36। ठीक है, फिर अगेन 18 ऐड करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 51, ये 52, ये 53, ये 54। ठीक है, और अगर आप इसमें 32 ऐड कर दोगे लास्ट में तो ये आपके पास 83, 84, 85 और ये 86। तो इस तरह से आप सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। अब इन एलिमेंट्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना हो तो नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है, इनका NH2NP4 होता है। ठीक है, इनका हमारे पास NH2NP5 होता है और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में NH2NP6 देखने को मिलता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए इन सभी फैमिली मेंबर्स के। ठीक है, तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, NP3, NH2, NP4, NH2, NP5, NH2, NP6 ये आप याद रख सकते हो। इनकी कुछ आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगी, यानी कि कौन हमारे पास किस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की मोर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली। और बाकी जो हमारे पास ऑर्डर चल रहा होगा कि ऑक्सीजन फैमिली जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास लेस होते हैं हेलोजन से। ठीक है, और ये हमारे पास लेस होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास इनर्ट की। तो ये रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग बात हो गई। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे कि आप प्रोवाइड करो तो ये एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर मैं फैमिली वाइज चीजें बताता चलूं, ठीक है, तो कुछ चीजें आप फैमिली वाइज याद रख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 अगर इनिशिएट करूं तो ग्रुप नंबर 15 में बेटा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हो। ठीक है, बाकी जो हमारे पास N2 जो है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। बाकी हमारे पास जैसे P है, फॉस्फोरस है, वो P4 है, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे पास आर्सेनिक जो है वो भी हमारे पास 4 रहता है। इवन हमारे पास ये हमारे पास
एंटीमनी जो है ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे पास डायटोमिक, ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये दोनों जो है वो मेटलॉइड्स हैं, ये हमारे पास मेटलॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है, ये मेटलॉइड्स हैं, दीज आर मेटलॉइड्स। ये हमारे पास जो है वो नॉन मेटल है, ये हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है, इवन नाइट्रोजन भी हमारे पास नॉन मेटल है। और लास्ट में जो हमारे पास बिस्मथ है, ये हमारे पास जो है ये मेटल होता है, ठीक है, ये अकेला सिंगल एलिमेंट पाया जाता है और ये मेटेलिक नेचर का होता है, ठीक है। इनका हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप कुछ बातें याद रखो, एमपीबीपी, ठीक है। तो जिस तरह से आप इस फैमिली को स्टडी कर रहे हो, ग्रुप नंबर 15 को, इन अ सिमिलर वे आपको ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और 18 के लिए भी कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए या बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, तो एमपी जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास पहले तो इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक, ठीक है, यानी कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यहां से ये इंक्रीज कर गए, ठीक है, बट देन डिक्रीजेस, ठीक है, ये हमारे पास उसके बाद डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। आर्सेनिक के बाद हमारे पास जो एलिमेंट है जैसे कि बिस्मथ, ठीक है, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे पास फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना कि अप टू एंटीमनी ये हमारे पास इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीज करते जाएंगे अप टू एंटीमनी, देन ये हमारे पास बिस्मथ पे डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। बेटा किसी की बातों में नहीं आओ कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड करो। और पेपर इजी और टफ का मतलब कुछ नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन। आपकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो पेपर कुछ भी आ रहा हो आपको इजी ही लगेगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो सिंपल पेपर भी आपको टफ लगेगा। तो ये जो मिथ है इसके पेपर इस बार केमिस्ट्री का इजी आएगा या टफ आएगा, इन सब बातों पे ध्यान ना दो, आप तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन उतना सिंपल पेपर आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप याद रख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन से सारे डिक्रीज करती जाती है, ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये आप याद रख सकते हो। एलोट्रोपी, बेटा एलोट्रोप्स जो है याद रखना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एलोट्रोप्स की रिगार्डिंग, देखो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स के बारे में लिखा कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं होते हैं, बट अगर वहां क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन के कौन कौन से एलोट्रोप है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं है, बट इन रियलिटी नाइट्रोजन के दो एलोट्रोप हमारे पास मिल चुके हैं, एक हमारे पास अल्फा है और दूसरा हमारे पास बीटा है, तो ये बात याद रखना। और अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि चार एलिमेंट दे दे, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, अगर ये लिख करके दे दे और पूछे कि इसमें से किसका एलोट्रोप नहीं पाया जाता तो नाइट्रोजन का, तो क्योंकि वहां एनसीईआरटी में मिस्टेक है इसलिए आपको क्या याद रखना है कि नहीं तो केवल आप इतना ही पॉइंट पढ़ के जाओ कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप पाए नहीं जाते, तो वहां अगर ये क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन के एलोट्रोप कौन है तो एक हमारे पास अल्फा नाइट्रोजन है और एक हमारे पास बीटा नाइट्रोजन है, तो ये याद रखना। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस तरह से चार एलिमेंट आपको लिख दे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और पूछे कि इनमें से किस एलिमेंट का एलोट्रोप नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि वो एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ बेसिक बातें याद रखेंगे जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, जिस तरह से आप इसमें पढ़ रहे हो नाइट्रोजन फैमिली को, इन अ सिमिलर वे आपको ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली के बारे में भी स्टडी करना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास NH2NP3 होता है, ठीक है, तो NH2NP3 यानी कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई, ठीक है, और इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -3 हो गई। कैसे? क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टोटल आउटर मोस्ट शेल में 2 + 3 से 5 हो गए, दैट्स वाई इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? +5 हो गई, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -3 तक जा सकती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आप अदर फैमिली के लिए भी निकाल लोगे। बात करें अगर हैलाइड्स की, ठीक है, तो हैलाइड जो है वो हम
हमारे पास दो फॉर्म में पाए जाते हैं, MX3 और MX5 में, ठीक है। MX3 और MX5 दो फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर मैं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कुछ याद करा दूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, तो हमारे पास NF3 का सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू NCl3 और NBr3। बट अगर आपसे इस तरह से पूछ ले कि लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ क्या है, लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ में हमारे पास जो ऑर्डर है वो है PCl3 सबसे आगे, फिर हमारे पास आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, फिर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास और हमारे पास इस तरह से ये ऑर्डर हो गया। या हमारे पास PF3, ठीक है, PF3 PBr3, ठीक है, और ये हमारे पास PI3। तो ये आपको लोएस्ट एसिड के लिए याद रखना है। इसी तरह से आपको लोएस्ट बेस के लिए भी याद रखना है, ठीक है, कि लोएस्ट बेस में जो हमारे पास है उसका ऑर्डर चलता है Ni3, फिर हमारे पास NBr3, फिर हमारे पास NCl3, फिर हमारे पास NF3। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास PF3, फिर PCl3, फिर PBr3, ठीक है, फिर हमारे पास PI3। तो ये कुछ ऑर्डर हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये ऑर्डर आपसे 4 ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली का। बाकी बेसिक प्रॉपर्टी पूछी जाए या ना पूछी जाए, बट ये प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब लोग बात करें इसके हाइड्राइड्स की, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हाइड्राइड्स में हमारे पास जो है इसमें याद रखना कि मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं, जैसे कि हमारे पास हाइड्राइड्स का स्टेबिलिटी का, ठीक है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हो, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, या हमारे पास बेसिक कैरेक्टर हो, ठीक है, या हमारे पास जो है या हमारे पास सॉलिबिलिटी हो, ठीक है, सॉलिबिलिटी हो, ठीक है, या हमारे पास बॉन्ड एंगल हो हाइड्राइड्स का, ठीक है, या हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, ये सारी जो चीजें हैं, या इनका हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की बात चल रही हो, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हो, ठीक है, या हमारे पास डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है याद रखना कि इसमें जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास है NH3, फिर हमारे पास PS3 यानी फॉस्फीन, फिर आर्सिन, ठीक है, फिर हमारे पास बिस्मथीन, ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट में एंटीमनी ये था, ये हमारे बिस्मथीन, ठीक है। तो ये हमारे पास अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टेबीन और बिस्मथीन। तो ये ऑर्डर चलेगा किस किस चीजों के लिए चलेगा, स्टेबिलिटी पूछ ले, बेसिक कैरेक्टर, सॉलिबिलिटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायपोल मूवमेंट या डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, इसमें जो ऑर्डर चलेगा ये चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्राइड्स का आप एक और ऑर्डर याद रख सकते हो रिगार्डिंग, ये रिगार्डिंग हमारे पास रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर वर्ड आपके सामने यूज कर दे, या फिर हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर यूज कर दे, कि किसका ऑर्डर क्या होगा कोवैलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड, या हमसे पूछ ले पॉइजनस नेचर के बारे में, ठीक है, पॉइजनस नेचर के बारे में पूछ ले, या हमसे पूछ ले रेट ऑफ कंबशन, ठीक है, रेट ऑफ कंबशन। अगर ये टर्म्स यूज कर दे तो याद रखना कि जो हाइड्राइड्स का जो ऑर्डर होगा, तो वो हमारे पास जो ऑर्डर चलेगा वो चलेगा हमारे पास उल्टा, यानी कि ये BiS3, ये फिर हमारे पास स्टेबीन आ जाएगा, फिर हमारे पास आर्सिन आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर हमारे पास फॉस्फीन आ जाएगा, और फिर हमारे पास NH3 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, पॉइजनस नेचर और रेट ऑफ कंबशन, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर एक साथ कलेक्टिवली मिल गई, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और ओवरव्यू दे दे रहा रिगार्डिंग पी ब्लॉक से जो नाइट्रोजन फैमिली है, तो उससे मैं एक पार्ट और आपको बता दे रहा। ये डायरेक्टली आपका पूरा नाइट्रोजन फैमिली जितना मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपने इतना ही याद रख लिया तो भी आप नाइट्रोजन फैमिली को कर ले जाओगे, ठीक है। अगर मैं बताऊं इसमें कि कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि हमारे पास N2 नाइट्रोजन, ठीक है, और दूसरा हमको पहले तो नाइट्रोजन की ही बात कर ले। नाइट्रोजन जो है ये किस रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड, ये N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, कुछ इस तरह से इस पे एक लोन पेयर होता है। तो ये हमारे पास जनरली अमोनियम क्लोराइड से सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करके, ठीक है, N2 गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पर वाटर
रिमूव होता है और NaCl रिमूव होता है, ठीक है। इवन हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके भी हमारे पास N2 और साथ में वाटर साथ में क्रोमेट, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। और ये इसी से हमारे पास बेरियम BaN3 बेरियम नाइट्राइट, ये हमारे पास होल्टाइज, अगर आप इसको हीट कर दोगे तो आपको बेरियम और साथ में N2 गैस मिल जाएगी। तो ये प्रिपरेशन के तरीके हो गए इनके। कुछ आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी लाइक जे कुछ एलिमेंट्स है, लिथियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट करके क्या क्या ये प्रोडक्ट में देते हैं और इनका क्या क्या यूज है, ठीक है। तो आप समझिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बस सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन पढ़ लेना है। किस किस की किस सब्सटेंस है हमारे पास, एक N2 पढ़ना है, एक NH3 पढ़ना है और एक HNO3 पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है इसको, आपको NCERT से पढ़ना है। बस इतना सा आपको काम करना है कि NCERT से इसको पढ़ लेना, क्या इसकी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में क्या एटलीस्ट आपको 2 रिएक्शंस लर्न होना चाहिए। ये 2 रिएक्शन हमारे पास होती हैं, ठीक है। और अगर किसी का इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मतलब किसी किसी के नेम होते हैं, जैसे HNO3 जो है वो ओसवाल प्रोसेस से बनाया जाता है, अमोनिया जो है वो हैवर्स प्रोसेस से बनाया जाता है। तो उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज होती है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनकी प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टी स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी एटलीस्ट 3-4 केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको इनकी याद रख लेना है, ठीक है। और साथ में इनके यूजेस। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर रिगार्डिंग पी ब्लॉक, इसमें इतना ही करना है। तो बस आप इतना एनसीईआरटी से अगर कवर कर लोगे तो ये समझ लो कि ये चैप्टर आपका बहुत सॉलिड हो जाएगा। अगर क्योंकि ये 10 मार्क्स में आना है, ठीक है, तो आप समझ गए कि हर एक चैप्टर से लगभग 2.5 मार्क्स का तो होगा ही होगा, यानी सभी चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आप पी ब्लॉक कर लेगा तो 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शनल केसेस नहीं होंगे कि नहीं जो आप याद करोगे वही आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको या तो याद होगा या नहीं होगा, ये वाली सिचुएशन है। तो इसलिए पी ब्लॉक आप इतने अच्छे से करके जाए कि पी ब्लॉक में आपका एक भी नंबर कम ना हो, ठीक है, पी ब्लॉक में आपका एक भी नंबर कम ना हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 16 की, ऑक्सीजन फैमिली की, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली, देखो ऑक्सीजन फैमिली में अभी भी मैंने आपको बताया कि ये ओल्ड स्टाइल से टिपो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। बाकी आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल NH2Np4 याद रख सकते हो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अब क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, क्योंकि 2 + 4 6 हो गया, तो -2 मिनिमम और मैक्सिमम जो है इसका हमारे +6 तक जा सकता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है। अब इसमें जो है आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेंगे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट एलोट्रोपी। ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना पड़ेंगी। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन फैमिली इसकी, ठीक है, तो इनमें जो है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फैमिली में इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 16 और यहाँ फिर आप 18 ऐड कर दोगे तो 34, इस तरह से आप सभी चीजें निकाल लोगे। अगर मैं बात करूं उसमें एटॉमिक साइज की, ठीक है, तो एटॉमिक साइज में याद रखना कि ये हमारे पास डाउन टू द ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। ये डाउन टू द ग्रुप जो है मैं सीधे सीधे लिख दे रहा है, ये डाउन टू द ग्रुप हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास बढ़ता है डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये कुछ पॉइंट है आपको जो डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इवन हमारे पास एमपीबीपी, ठीक है, तो एमपीबीपी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास इंक्रीज होते हैं कब, अप टू टेलोरियम, ठीक है, और देन ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कि लास्ट में जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेलोरियम से जो है वो कम होगा किसका, पोलोनियम का, ठीक है। और लास्ट में एलोट्रोपी, ठीक, अगर हम लोग इसके एलोट्रोप्स की बात करें तो इसके सभी एलिमेंट जो है वो एलोट्रोप्स दिखाते हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स जो है सबके एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें हाइड्राइड्स की, ठीक है,
हाइड्राइड्स। अब ये इसके जो हाइड्राइड्स हैं, ये हाइड्राइड्स हमारे पास जो हैं, तो उसमें कुछ हम लोग प्रॉपर्टी ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता कुछ इस मैनर में, H2SE, ठीक है, और H2S, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो सल्फर जो है ओल्ड स्टाइल इधर आ गया, ये याद रखना बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। वोलेटाइल नेचर की अगर हम लोग बात करें इसके, तो वोलेटाइल नेचर में वाटर, देन हमारे पास H2S, ठीक है, देन हमारे पास H2SE, ठीक है, देन हमारे पास H2TE, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्राइड के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें बॉन्ड एंगल के लिए, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें वोलेटाइल जो है वो वाटर कंपैरेटिवली यहाँ पर वाटर इधर आ जाता, ठीक है। ये वोलेटाइल नेचर के लिए बात हो गई। अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल के लिए, कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होता, तो वाटर का लेस है, ठीक है, सॉरी वाटर का हाई है एज कंपेयर टू H2S, देन H2SE, देन हमारे पास H2TE। तो ये कुछ ऑर्डर हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेंगे। इसका एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो चलता है H2O, देन H2S, देन H2SE, ठीक है, देन H2TE, ठीक है। और हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो हमारे पास H2TE, देन H2SE, देन H2S, देन हमारे पास H2O। इस फॉर्मेट में इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, वोलेटाइल नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इससे आप डायरेक्टली याद रख सकते हो रिगार्डिंग दिस। अगर मैं आगे बताऊं कि इसमें जो है आपको हेलाइट्स के बारे में क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलाइट्स के बारे में आप सुन लें। हेलाइट्स इसके EX6 और EX4 और हमारे पास EX2। यहाँ पर E जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर हैं। और X जो है वो हमारे पास हेलोजन फैमिली मेंबर है, हेलोजन फैमिली मेंबर, ठीक है। तो ये हेलाइट्स जो है, हेलाइट्स के लिए बच्चा अपन को क्या करना है, अपन को ये देखना है कि इसमें कौन कौन से ऑक्साइड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जिसमें से हमारे पास सिंपल ऑक्साइड जो है, सिंपल ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3 यानी कि एल्यूमिना पाए जाते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी एक से ज्यादा ऑक्साइड जो कंटेन करके रखते हैं, वो हमारे पास Pb3O4 है और साथ में हमारे पास Fe3O4 है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें कि इसके एसिडिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास SO2, Cl2O7 और हमारे पास CO2 और N2O5, ये सारे हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बेसिक ऑक्साइड की बात करें, तो क्योंकि इसके पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन था ऑक्साइड का, तो ये कम से कम आप एटलीस्ट एग्जांपल याद रख सकते हो कि कौन कौन से ऑक्साइड्स किस किस नेचर के थे, ठीक है। और हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास Al2O3, ठीक है। और लास्ट में अगर न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें, तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है इसके हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ये सारे हमारे पास इसके ऑक्साइड। अब मैं आपको आगे कुछ बातें बताऊं, ठीक है। जैसे कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में आपको स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपको O2 के बारे में स्टडी करना है, SO2 के बारे में स्टडी करना है और O3, ये तीन सब्सटेंस के बारे में इस फैमिली से स्टडी करना है। साथ में आपको इसमें एक और स्टडी करना है सब्सटेंस, दैट इज H2SO4। H2SO4 इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपसे पूछा जा सकता है H2SO4 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनके कुछ बेसिक बातें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो इनकी प्रिपरेशन पढ़ लेना है कि कैसे कैसे। प्रिपरेशन में भी ये नहीं कि पूरी प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हो, बस आपको इतना पढ़ना है कि ये ऑक्सीजन जो प्रिपेयर्ड हो रहा है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन से या किस किस सब्सटेंस से, किस रिएजेंट की हेल्प से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है प्रिपरेशन के अलावा इनकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में भी आपको, प्रॉपर्टीज में भी सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। तो एटलीस्ट तीन तीन चार चार रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से स्टडी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिएगा इसको, और इनके यूजेस, और इनके यूजेस, तो ये पार्ट अपना कॉमन ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना कि H2SO4 जो है, H2SO4 में केवल एक प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। ये वाला प्रोसेस पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। आफ्टर दी क्लास में पूरा सिलेबस डाल दूंगा, तो आपके सिलेबस में जितना पार्ट आना है
आप केवल वही पार्ट पढ़ना, आप फालतू की चीजें इसमें मत पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फैमिली के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, दैट इज हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, तो ध्यान से सुन लो हैलोजन फैमिली के बारे में। बेटा ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरटाइन। एस्टरटाइन को अपन स्टडी नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, लास्ट वाले एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 9, 17 और 35 और ये 53 और ये 85 इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसमें NH2NP5 का फॉर्मेट होता है और NH2NP5 में हमारे पास ये 2 और 5 के हिसाब से +7 मैक्सिमम हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी तो मिनिमम -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक है। अब इसकी कुछ अगर हम लोग बात करें कि F2 जो है वो पेल येलो गैस है, पेल येलो गैस बनती है। तो ये कलर भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इसके कलर, पेल येलो गैस F2। और हमारे पास Cl2 जो है वो ग्रीनिश येलो है, ग्रीनिश येलो, ठीक है, ग्रीनिश येलो है ये। और ये भी गैसियस फॉर्म में ही पाया जाता है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है वो हमें रेडिश ब्राउन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, रेडिश ब्राउन लिक्विड, ठीक है, रेडिश ब्राउन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और I2 जो है वो पर्पल सॉलिड में मिलेगा, पर्पल सॉलिड कलर में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ और बातें जैसे कि एटॉमिक साइज के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कोई भी वर्ड यूज कर दो तो समझ जाना है वो हमारे पास अलोंग ग्रुप चलने पर हमारे पास इंक्रीज ही होता है। आयनेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास, आयनेशन एनर्जी जो है वो डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी डिक्रीज होता है अलोंग ग्रुप चलने पर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी जो है इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, तो मैं इसको पूरा ऑर्डर लिख दे रहा हूं, दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये याद रखना एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास इंक्रीज होते हैं डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास Cl2 देन Br2, Cl2 के बाद Br2, देन हमारे पास फ्लोरीन, देन हमारे पास आयोडीन, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन का अगर ऑर्डर की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमारे पास F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन आयोडीन नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरह से आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें हाइड्राइड्स की, ठीक है, अगर इसके हम लोग हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्राइड्स में हमारे पास देखो पहला तो है हमारे पास हाइड्राइड्स में दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे जो हमारे पास आगे है वो है HF, देन HI, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर हैं हाइड्राइड्स के जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और आप हो सकता है कि वहां पर गड़बड़ कर दो कि नहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हमें याद रहता है वही आप करके ना आ जाओ, तो ठीक है। तो ये जो मैं ऑर्डर बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इनको एटलीस्ट याद रखो कि नहीं यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, तो ये पॉइंट वाइज आप याद रखो। थर्ड इज हमारे पास बॉन्ड एंगल, ठीक है, या बॉन्ड लेंथ की बात कर ले हम लोग, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारे पास HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। या फिर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर वो HI का होता, फिर HBr का होता, फिर HCl का होता, फिर HF का होता, ठीक है। अगर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी भी हीट वाली स्टेबिलिटी यानी थर्मल स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारे पास HF, देन HCl, देन HBr, देन हमारे पास HI, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर चलेगा। और रिड्यूसिंग अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारे पास इसका जो ऑर्डर चलेगा वो चलेगा HI, HBr, HCl, HBr, HCl, देन HF, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर चलेगा इनका HI, HBr, HCl और HF। तो ये कुछ ऑर्डर आप याद रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब इनमें आपको कुछ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेना। और इसी में आप पढ़ लेना मेटल हैलाइड्स के बारे में, ठीक है, मेटल हैलाइड। तो इनके लिए मैं आपको बता दे रहा कि मेटल हैलाइड में हमारे पास जो मेटल के, अब मेटल हमारे पास
या तो वो +1 वाले हों यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, या फिर हमारे पास +2 वाले हों, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह, इनके साथ जो है ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो याद रखना कि इनका जो आयनिक कैरेक्टर चलेगा, आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर के लिए मैं बस एक बात लिख दे रहा, वो याद रखना कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में जिसमें ज्यादा होगा उसका हमारे पास आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये आयनिक कैरेक्टर हो गया। आयनिक कैरेक्टर, अगर ऑक्साइड्स की हम लोग बात करें तो ऑक्साइड्स हमारे पास OF जो अलग अलग आपको ऑक्साइड मिलेंगे, जैसे OF2 भी मिलेगा, O2F2 भी मिलेगा, ये आपको अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स भी मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि इसके ऑक्साइड्स Cl2O7 वगैरह, तो जो आपने ऑक्सीजन फैमिली का हैलाइड्स देखा वही इसकी ऑक्साइड्स बन जाएंगे। जो आपने हेलोजन फैमिली के ऑक्साइड्स हैलाइड्स पढ़े वही हेलोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, तो सिमिलर बात है वो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको सब्सटेंस को स्टडी करना है वो एक तो आपको क्लोरीन के बारे में स्टडी करना है कि क्लोरीन कैसे कैसे बनती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको HCl के बारे में पढ़ना है, ठीक है। HCl के बारे में पढ़ना है, ये दो चीजें आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स अभी मैंने बाकियों के लिए नहीं बोले, ऑक्सी एसिड्स मैं कह रहा हूं हेलोजन के पढ़ लेना, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन आप स्टडी कर लेना, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स में भी कौन कौन से पढ़ लेना, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन के कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरीन का हमारे पास एक HOF, ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल हो। क्लोरीन के बहुत सारे होते हैं, HClO भी होता है, HClO2 भी होता है, ठीक है, HClO3 भी होता है। तो किन किन के हमारे पास कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स होते हैं। अब ये ऑक्सी एसिड्स में आपको ये क्या याद रखना है, एक तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी आपको याद रखना है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी आपको याद रखना है, आपको इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर याद रखना है। इन्हीं का आपको एसिडिक कैरेक्टर याद रखना है, कौन ज्यादा एसिडिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको याद रखना है कि कितनी किस तरह से हमारे पास बढ़ रही है। तो याद रखना कि ये जितने भी पार्ट बोले तो इसमें हमारे पास जो अगर मैं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर दूं तो वो हमारे पास HOF, ठीक है। अब HOF तो एक ही तरह का होता, तो HClO, फिर हमारे पास सॉरी ये बढ़ रहा है तो फिर हमारे पास इस तरह से HClO2, फिर हमारे पास HClO3, और इस तरह से हमारे पास HClO4, या फिर मैं इसी में ये ऑर्डर कह सकता हूँ HBRO, ठीक है, HBRO3, जो जो पाए जाते हैं उन्हीं का ऑर्डर बनेगा बस, HBRO4, ठीक है। और हमारे पास HIO ये ऑर्डर चल रहा है, या HIO3, ये हमारे पास इन सबके बढ़ते हुए ऑर्डर है ये वाले। तो आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये हमारे पास जो है ये सब हमारे पास इस तरह से बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताऊं, लाइक दिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, या फिर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, या फिर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो पहला ऑर्डर है वो है HOF, ठीक है, फिर हमारे पास HClO, फिर हमारे पास HBRO, फिर हमारे पास HIO, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा ऑर्डर है वो है HClO3, फिर हमारे पास HBRO3, ठीक है, फिर हमारे पास HBRO4, देन हमारे पास HIO, देन हमारे पास HIO3, और देन हमारे पास HIO4। तो ये हमारे पास कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है इंटर हेलोजन के बारे में, ठीक है। इंटर हेलोजन, तो इंटर हेलोजन जो है वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो है वो उनके लिए आपको क्या क्या याद रखना है कि इंटर हेलोजन में जो XX- है, या हमारे पास XX-3 है, या XX-5 है, तो इसमें जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें हमारे पास sp3d होता है, और इसमें sp3d2 होता है। ये लीनियर शेप में पाए जाते हैं, ये हमारे पास T शेप में पाए जाते हैं, और ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल शेप में पाए जाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप में पाए जाते हैं। इसके अलावा XX-7 भी होता है जिसका sp3d3 हाइब्रिडेशन होता है, और ये हमारे पास पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप में होते हैं।
तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि X जो हमारे पास है, X इक्वल टू हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पर हमारे पास अनदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब बोथ आर हैलोजन, ये हमारे पास क्या है, हैलोजन है। तो आपको याद ध्यान से देखना है कि वहां पर केवल 2 हैलोजन है, 4 हैं, 6 हैं, या टोटल 8 हैलोजन दिए हैं, उस हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन और उनका शेप के बारे में बात कर सकते हो। तो ये था हमारे पास रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 17, मतलब फैमिली नंबर 17। अब हम लोग ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो यहाँ ज्यादा प्रॉपर्टीज हमको नहीं पढ़ना है। हेमा, नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन, ठीक है, इस तरह से हमारे पास चलता है। ये 2, ये 8, ये हमारे पास 18, ठीक है, 2 10 होता है ये, सॉरी 2 10 18, और ये 36, ये 54, ये हमारे पास 80 86, ठीक है, ये रेड ऑन, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जिनोन के जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेना, और सभी के यूजेस, इसमें यूजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यूजेस पढ़ लेना, ठीक है। और इनमें एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव होती है, एटॉमिक रेडाई वो डिक्रीज ही होगी, फिजिकल स्टेट सबकी गैसियस पाई जाती है। ये सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो जिनोन के कंपाउंड जितने पाए जाते हैं और उनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन के यूजेस, ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक पूरा रिव्यू हो चुका है इस चैप्टर का।